जी, आपका क्वेश्चन बड़ा बड़ा जबरदस्त, बहुत शानदार है। बहुत ही ब्राइट क्वेश्चन है और बहुत दिलचस्प क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी यूथ का क्वेश्चन है, यंग लोगों का क्वेश्चन है। वैसे तो ये हर एज के लिए है, ठीक है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, लेकिन चूंकि यूथ में एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, यानी 18 से लेके 25-27 तक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, कुछ ग्रो करने की, कुछ अचीव करने की, कुछ फतह करने की, यानी सितारों पे जो डालते हैं कमन, ठीक है, इकबाल का शेर है ना, ठीक है, वो बेसिकली नौजवानों के लिए है। ठीक है, ये वही नौजवान है जिनको इकबाल ने मुखातिब किया था। ठीक है, और यही नौजवान आजकल परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है। ठीक है, और इसलिए वो ये सवाल करते हैं। ये बड़ा गहरा सवाल है कि अपने स्ट्रेंथ का कैसे पता लगाएं, यानी हाउ टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ। ठीक है, देखें, अगर आपको आपकी काबिलियत और स्ट्रेंथ का पता चल जाए, फिर तो सारे मसले हल हो जाएंगे, फिर तो पीछे कुछ भी नहीं बचेगा। या एटलीस्ट आपको वीक एरियाज का पता चल जाए, अपनी वीकनेस का पता चल जाए कि मेरे अंदर क्या खामियां हैं, मेरे अंदर क्या बुराइयां हैं, मेरे अंदर क्या मसले मसाइल हैं, क्या गड़बड़ हो रही है जिसकी वजह से, या क्या अच्छाइयां हैं, क्या खूबियां हैं, क्या ऐसा है मेरे अंदर जिसकी वजह से मैं जिसको पकड़ के चलूं तो मैं कामयाब हो जाऊं। हाउ टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ। देखिए, सबसे पहले जरूरी ये है कि आप समझें कि स्ट्रेंथ एक्चुअली है क्या। ठीक है, ठीक है, देखिए, स्ट्रेंथ असल में वो सलाहियत है, ठीक है, चाहे वो बिल्ट इन है, ठीक है, या आपने डेवलप की है। ठीक है, किसी काम को करने की सलाहियत, और वो सलाहियत कितनी होनी चाहिए, वो एटलीस्ट प्रेजेंटेबल सलाहियत जरूर हो। ठीक है, जुबानी कलामी नहीं, मुंह जुबानी नहीं, बातों से नहीं, अमली तौर पे अगर आपको वैसी स्किल को प्रेजेंट करना पड़ जाए, ठीक है, तो क्या आप उसे प्रेजेंट कर सकते हैं, ये सलाहियत है, तो ये स्ट्रेंथ है आपकी। ठीक है, तो देखिए, ये अक्सर ये यूथ सवाल करती है कि हम कैसे पता लगाएं कि हमारे अंदर कौन सी स्ट्रेंथ है और कौन सी वीकनेस है। देखिए, इसके लिए मुस्तनद जो तरीके चल रहे हैं, ठीक है, वो तो है ही हैं। यानी पहला, उर्फ आम में जो अमूमन जो तरीका सुना जाता है कि जी आप अपने मेंटोर के पास जाएं, या अपने इंतहाई मुखलिस और शफीक दोस्त के पास जाएं, या अपने वालदैन और बहन भाइयों से पूछें कि मुझे लिस्ट बना के दें कि मेरे कौन सी स्ट्रेंथ है मेरे अंदर। ठीक है, या अपने किसी अजीज के पास चले जाएं, इंतहाई मुखलिस दोस्त के पास चले जाएं, जो वाकई मुखलिस हो, जिसकी थॉट्स एटलीस्ट बायस्ड ना हो। ठीक है, तो वो आपको बताए कि ये एरिया आपका बेहतर है, ये आपकी स्ट्रेंथ है, ये आपकी वीकनेस है। ठीक है, एक तो ये तरीका है। ठीक है, दूसरा तरीका है सेल्फ रिफ्लेक्शन वाला, यानी कि जिसको आप स्ट्रेंथ समझ रहे हैं वो आपके अंदर नजर भी आती है अमली तौर पे या नहीं। एक तो दो तरीके हो गए। तीसरा है प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे तरीका, जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। यानी अमली तौर पे आपने किस तरह आइडेंटिफाई करना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस कौन सी है। ठीक है, अब ये तीन तरीके हैं। पहला तो बड़ा सिंपल है कि आप किसी इंतहाई शफीक मुखलिस दोस्त के पास चले जाएं, किसी मेंटोर के पास चले जाएं, या अपने वालदैन से कहें, बहन भाइयों से कहें, या आपको एक लिस्ट बना दें, राइट, विच इज वेरी इजी। ठीक है, अच्छा, लिस्ट तो वो बना देंगे, वो आपको बता भी देंगे, या आप लिस्ट डाउन करें, स्ट्रेंथ्स को लिस्ट डाउन करें। ठीक है, 10, 12, 15, ठीक है, लिस्ट डाउन करें, और अपने मेंटोर के पास, किसी मुखलिस दोस्त के पास लेके चले जाएं और वन बाय वन उससे पूछें। ठीक है, और किसी किसी दोस्त से पूछें, वालदैन से पूछें, भाई से पूछें, मुखलिस दोस्त से पूछें, मेंटोर से पूछें, और उनमें जितने आंसर्स कॉमन आ रहे हैं उनको सर्कल करते जाएं। तो आपको इन दी एंड आधे घंटे, एक घंटे में आइडिया हो जाएगा कि ज्यादातर लोगों की राय के मुताबिक ये मेरा स्ट्रांग एरिया है और ये मेरा वीक एरिया है। ये बड़ा सिंपल है। देखिए, लेकिन ये ना सारा थ्योरेटिकल है। ठीक है, अब थ्योरेटिकल क्यों है, ये उतना परफेक्ट आंसर नहीं है, ये उतना परफेक्ट तरीका नहीं है। उसकी असल रीजन क्या है, ये मैं बड़ी काम की रीजन बताने लगा हूं। उसकी असल रीजन है
द पीपल हैव बायस्ड सजेशंस। लोगों के पास चूंकि तासुब होता है, तासुब की बुनियाद पे, ठीक है, वो आपको अपनी राय देते हैं या परसेप्शन की बुनियाद पर राय देते हैं। अच्छा, ये कोई जरूरी नहीं है कि परसेप्शन किसी की सही हो या गलत हो। परसेप्शंस अमूमन गलत होती हैं, ठीक है, क्योंकि हर आदमी आपका मेंटोर है, भाई है, मुखलिस दोस्त है, वो जिंदगी के हर लम्हे हर पहलू में आपके साथ तो नहीं रहा होता, ठीक है, उसने कुछ वक्त बिताया होता है या उसने आपको किसी सर्टेन एंगल से देखा होता है, इसलिए उस राय को हतमी नहीं कहा जा सकता। हाँ, आप लेके उसको हिट एंड ट्रायल पे लेके आप चल सकते हैं। इट्स वन ऑफ द मेथड्स, ठीक है। अब दूसरा है सेल्फ रिफ्लेक्शन, विच इज मोर प्रैक्टिकल देन द फर्स्ट मेथड, ठीक है। सेल्फ रिफ्लेक्शन, आप जिस चीज को, एग्जाम्पल डेडिकेशन है, डेडिकेशन, क्या सेल्फ रिफ्लेक्शन कहेगी कि क्या आप में वाकई वो डेडिकेशन है। यानी अगर आप समझते हैं कि डेडिकेशन इज योर स्ट्रेंथ, ठीक है, तो क्या आप में वो अमली तौर पे नजर भी आती है, वो रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। राइटिंग स्किल है, ठीक है, क्या अमली तौर पे वो आपके अंदर नजर भी आती है, यानी रिफ्लेक्ट करती है आपको वाकई राइटिंग स्किल आपके पास है भी या नहीं, ठीक है। एक तो ये है। अब तीसरा मेथड है प्रैक्टिकल मेथड। प्रैक्टिकल मेथड जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने लगा हूं, विच इज रियली प्रैक्टिकल, ठीक है। अच्छा, इसके लिए एक या दो दिन या दो चार दिन महीने नहीं चलेंगे, इसके लिए आपको कम से कम साल 2 साल का अरसा चाहिए, ठीक है, हकीकत में आइडेंटिफाई करना कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। अगेन मैं थोड़ा बता दूं स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ आपकी वो सलाहियत है, वो प्रेजेंटेबल सलाहियत है, जो सलाहियत आपको अमली तौर पे काम आए, जिसकी बुनियाद पे आप कुछ प्रेजेंट कर सके, ठीक है, जो वाकई आपके अंदर अमली सलाहियत मौजूद हो, वो आपकी स्ट्रेंथ है। लफाजी से नहीं, बातों से नहीं, ठीक है, और इस तरह नहीं चलेगा, ठीक है। अच्छा, अगर आप ना साल 2 साल का अरसा सिलेक्ट कर लें, ठीक है, एग्जाम्पल जनवरी टू दिसंबर या जनवरी टू नेक्स्ट ईयर दिसंबर, 2 साल का अरसा सिलेक्ट कर लें, और उसमें आपके पास जितना प्रैक्टिकल अरसा आपने जॉब की है, बिजनेस किया है, उसमें जो जो चैलेंजेस आए, उस हवाले से आपने कैसे रिएक्ट किया और उन चैलेंजेस को कैसे लेके चले। यानी मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है। स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ जैसे है डेडिकेशन है, क्रिएटिव है, फ्लेक्सिबल है, रिसोर्सफुल है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, एबिलिटी टू वर्क अंडर प्रेशर है, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स है, टीम प्लेयर है, फास्ट लर्नर है, लीडरशिप स्किल्स है, टाइपिंग स्किल्स है, राइटिंग स्किल्स है, ठीक है। ये स्ट्रेंथ की एक मैंने लिस्ट बनाई हुई है, ठीक है। आपने जो 2 साल का अरसा सिलेक्ट किया है, आपने ये देखना है कि क्या वाकई अमली तौर पे आपको जो चैलेंजेस आए, यानी आपने कोई टास्क शुरू किया, ठीक है, और उसको, उस टास्क को 2-2.5 महीने बाद आपने छोड़ दिया, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि आपके अंदर वो डेडिकेशन नहीं है, ठीक है। या आप कोई जॉब कर रहे थे, ठीक है, जॉब करने के दौरान आपको एक रोल असाइन किया गया एज ए टीम लीडर, ठीक है, तो क्या आपने वो रोल कंप्लीट किया? क्या आप में वो टीम, आप एज ए टीम प्लेयर, एज ए टीम लीडर उसको हैंडल कर पाए? या उस टास्क को अचीव करते हुए आपके ऊपर जो प्रेशर आया, यानी अगर अब मुझे देखना है कि हाउ टू वर्क अंडर प्रेशर, जो कि मैं समझता हूँ कि मेरी ये स्ट्रेंथ है, तो क्या रोल प्ले करते हुए जब मेरे ऊपर सडन प्रेशर आया टारगेट को अचीव करने का, तो मैं उस प्रेशर को हैंडल कर पाया? कहीं ऐसा तो नहीं मैंने वो टास्क ही छोड़ दिया या वहां से दस्तरदार हो गया, ठीक है। क्या मैं अपना काम करते हुए इस 2 साल के अरसे में मेरी टाइपिंग स्किल कैसी थी? क्या मेरी राइटिंग स्किल्स अच्छी थी? प्रैक्टिकल बुनियादों पे एक 2 साल के अरसे में मैंने ये कैसे किया? इस जो क्या मैं अब ये सारा कुछ ये प्रैक्टिस करने से ना, 2 साल का अरसा जो आपने सिलेक्ट किया है, साल या 2 साल का अरसा, प्रैक्टिकली जब आप लिस्ट डाउन करेंगे ना, अमली तौर पे मैंने कितने टारगेट्स कंप्लीट किए, उन टारगेट्स कंप्लीट करते वक्त क्या मैं वाकई एक टीम प्लेयर था? क्या मेरे अंदर पेशेंस थी?
क्या मैं डेडिकेटेड था, क्या मेरी टाइपिंग स्किल्स अच्छी थी, क्या मेरी राइटिंग स्किल्स अच्छी थी। अमली तौर पे जो आपने किया ना 2 साल के अरसे में, वो आपको बताएगी कि ये आपका स्ट्रेंथ है या वीकनेस है। और जो स्ट्रेंथ है उसकी एक लिस्ट बना लें। उसके बाद बेशक जो आपके टीम मेंबर थे, जो आपके साथ काम कर रहे थे, ऑफिस के कुलीग थे, जो आपके कुलीग्स थे, जो बिजनेस के कुलीग्स थे, उनसे बेशक उनकी एक आप राय ले लें। वो आपको ऑलमोस्ट एक अपनी परसेप्शन की बुनियाद पे भी राय दे सकते हैं, लेकिन जिन्होंने प्रैक्टिकली काम किया होगा वो आपको प्रैक्टिकल ग्राउंड पे राय देंगे। ठीक है। जो पहले 2 मेथड बताए हैं कि किसी मेंटोर से, किसी मुखलिस दोस्त से, ठीक है, एक लिस्ट बना के ले जाएं, उससे पूछें, ठीक है, तो वो आपको अपनी राय दे देगा, सजेशन दे देगा, परसेप्शन दे देगा। दूसरा है सेल्फ रिफ्लेक्शन। सेल्फ रिफ्लेक्शन जो है वो मोस्ट प्रैक्टिकल मेथड है, यानी इट्स बेटर प्रैक्टिकेबल देन द फर्स्ट मेथड। ठीक है, क्या वो चीज आपके अंदर नजर भी आती है, नहीं, अमली तौर पे। और तीसरा है प्रैक्टिकल मेथड। ठीक है, यानी आपने साल 2 साल का अरसा सिलेक्ट किया, उसमें आपने कुछ टास्क अचीव किए, उस टास्क को अचीव करने के हवाले से आपके कौन से स्ट्रांग एरियाज थे, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या थी, आपके अंदर डेडिकेशन थी, आपकी टाइपिंग स्किल कैसी थी, आपकी लर्निंग स्किल कैसी थी, आपका हाउ यू परफॉर्म अंडर प्रेशर, ठीक है, हाउ पेशेंट यू वर, आपके अंदर कितना तहम्मुल था, आप टीम प्लेयर कैसे थे, आप टीम को साथ लेके चलते थे या तनहा चलते थे, वन मैन शो करते थे। ये इस तरह ये 3 तरीके हैं, मुस्तनद तरीके हैं। द फर्स्ट 2 थोड़े थियोरेटिकल हैं, ठीक है, बट सेकंड मेथड और जो थर्ड मेथड प्रैक्टिकल मेथड है, ये असल प्रैक्टिकल तरीका है। ये एक दिन में नहीं होगा, 1 महीने 1.5 महीने नहीं होगा, ये आप सर्टेन कोई ऑलमोस्ट 2-1 साल का अरसा लें। उस 2 साल में कुछ टास्क जब आप हैंडल करेंगे अमली तौर पे, ठीक है, तो उसमें आप कैसे आपने उसे परफॉर्म किया, फिर आपको अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, तो ये बड़ा जबरदस्त तरीका है, ये बैठे बैठाए नहीं आएगा, इसके लिए आपको प्रैक्टिकल बुनियादों पे कुछ काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन का जवाब था। ये मैंने लिस्ट भी शेयर कर दी है, मैं आपको ना ये व्हाट्सएप भी कर देता हूँ। ठीक है, ये कुछ स्ट्रेंथ्स हैं, ये तकरीबन 10, 12, 15 हैं, ये मैंने लिस्ट बनाई हुई है, मैं आपको भी व्हाट्सएप भी कर देता हूँ। ठीक है, इसके ऊपर काम करें। ठीक है, और इसके साथ मैं वीकनेसेस की भी लिस्ट दे देता हूँ। ठीक है, वीकनेसेस की लिस्ट दे, वो भी आपको पता चल जाएंगी, आप उन पे वो काम शुरू करें, साल 2 साल के अरसे में आपको पता चल। दोस्तों की राय जरूर लें, इसमें कोई मसला नहीं, मेंटोर की राय भी जरूर लें, भाई की राय भी जरूर लें, या उन लोगों की राय लें जिनके ज्यादा करीब रहते हैं, जिनके साथ आप ज्यादा वक्त गुजारते हैं, राय लें। लेकिन एक बात याद रखिएगा, लोग सम टाइम, चाहते या ना चाहते, मैं ये नहीं कह रहा कोई इरादतन गलत राय देगा, बायस्ड राय दे देते हैं, क्योंकि उनके अंदर कुछ परसेप्शंस चल रही होती है, हर इंसान के जहन के अंदर कुछ परसेप्शंस चल रही होती हैं। लेकिन अगर आप वाकई अनबायस्ड चाहते हैं, आप प्रैक्टिकल बुनियाद पे चाहते हैं, तो मेथड नंबर 3 जो है ना, 2 साल का अरसा सिलेक्ट कर लें और उसमें कुछ टारगेट्स, कुछ गोल्स रखें, उस पर काम करें, आपको ऑटो पे पता चल जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया।